जय जय श्री राधे श्याम। सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। वास्तु देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, सभी देवताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हमारे समकक्ष श्री कृष्ण का स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान है और कलयुग में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत कथा साक्षात श्री कृष्ण जी का अवतार है। और हम यदि भागवत का एक भी श्लोक पढ़ते हैं रोज तो हमें इतने से ही सभी कष्ट दूर होने का अनुभव होता है एवं समस्त जो क्लेश है, काम क्रोध लोभ मोह है, इनसे सभी से छुटकारा पाने का एक बहुत ही सरल उपाय है। तो श्रीमद् भागवत कथा की महिमा हम विस्तार पूर्वक आपको बता रहे हैं कि भागवत के प्रथम श्लोक है जो भागवत में आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कि मैं ऐसे श्री कृष्ण जी को नमन करता हूँ जो इस सृष्टि के पालन करता है, इस सृष्टि को उत्पत्ति करता है और इस सृष्टि के संहार करता है। और जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान को बताया गया है तो जगत के गुरु हैं मेरे श्री कृष्ण भगवान। तो सभी कृष्ण प्रेमियों को मैं भागवत कथा का एक अर्थ बताने जा रहा हूं कि इसका सीधा सरल अर्थ क्या है। श्रीमद् भागवत कथा में 4 शब्द हैं और इन 4 शब्दों का अर्थ है भागवत। भा का मतलब होता है भक्ति, भगवान की भक्ति। तो वह हमें कहाँ से मिलती है? भागवत से मिलती है। और सभी विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं। सभी व्यक्ति जो विद्वान हैं उनका अलग अलग अर्थ है। और जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, जो मैंने अनुभव किया है इस जीवन काल में, उसका मैं अर्थ बताने आप लोगों को जा रहा हूं कि भा का मतलब होता है भक्ति और भगवान। तो जो ये भक्ति रूपी, ये गा का मतलब होता है गाय और वा का मतलब होता है वैतरणी और ता का मतलब होता है तारण करना, तारना। तो जो भक्ति रूपी गाय है वह वैतरणी जैसे घोर नरकों से आपको तार देने वाली है भागवत। तो भागवत का सरल अर्थ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जब आपने देखा होगा कि मृत्यु के उपरांत सभी लोग गाय दान करते हैं, वो क्यों की जाती है? गाय का अर्थ होता है कि जो हमारे यहाँ नरक हैं, तो जो 27 प्रकार के नरक हैं उनमें से एक वैतरणी नरक, 90 योजन का वैतरणी नरक है, उसको पार करने के लिए गाय को हम दान देते हैं कि गाय माता की जब पूंछ पकड़कर कोई व्यक्ति अपने आप जो है तर जाएगा, तो इसलिए गाय का दान किया जाता है। तो वही भक्ति रूपी गाय आप भागवत को समझिए और वैतरणी जैसे महानरकों से तारने वाली यह श्रीमद् भागवत कथा है। और इसका जो रसपान करता है वह जीवन काल में तो सुख भोगता ही है, परंतु मरने के बाद भी उसको वैकुंठ धाम को जाता है। तो यह श्रीमद् भागवत कथा
बहुत बड़ा है। गाय की चर्चा उठी है तो मैं एक छोटा सा दृष्टांत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि गाय एक व्यक्ति था, बहुत ही क्रूर था, निर्दयी था। वह जीवन में कभी दान नहीं करता था और यदि कोई उसके सामने दान देने की बात भी कर दे तो उसको बहुत ही बुरा लगता था। तो दान के बारे में महत्व बताया गया कि जेन केन व्रत देने दान करे कल्याण। एक बार जो उसके यहाँ साधु महाराज का आगमन हुआ और उनने बहुत ही उस व्यक्ति के बारे में सुना गांव वालों से। तो वह भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने मन में यह सोचा कि क्यों ना मैं इस व्यक्ति का जीवन सफल कर दूं, क्योंकि संत का जो स्वभाव होता है वह परहित ही रहते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। तो वो पराया हित हमेशा जो है सोचते रहते हैं। तो बताया गया कि वह संत महाराज जी उनके घर पर पहुंचे और उनके घर पर जाकर के उन्होंने कहा कि भिक्षाम देहि, मुझे कुछ चाहिए। उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको? बोले हमारे पास जो है गाय नहीं है, आप गाय का दान कर दीजिए। आपके पास तो काफी गाय हैं। उनने देखा गाय काफी बंधी हुई थी उनके पास दरवाजे में। तो उन्होंने कहा कि मैं तो दान करना व्यर्थ है, दान का कोई मतलब नहीं है। मरने के बाद कौन देखता है कि क्या होता है ऊपर? वैकुंठ धाम है, कोई चला जाता है, सब कहने की बातें हैं, कौन देख के आता है? और ये दान आम सब बेकार की बात है, फालतू बात है। मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता। बोले अच्छा। तो बोले महाराज जी आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप ऐसा करिए कि आप विश्वास करने के लिए बिन विश्वास के जो है हरि तो मिलते ही नहीं है, भक्ति तो प्राप्त होती ही नहीं बिन विश्वास के। तो विश्वास तो करना जरूरी है। बोले आप यदि विश्वास नहीं भी करते हैं फिर भी आप किसी से आप पूछ लीजिए, यदि किसी बात को एक व्यक्ति कहे तो वह गलत साबित होती है, और यदि 10 लोग किसी बात को कहें तो वह सही ही मानना। तो एक व्यक्ति भले ही एक व्यक्ति की एक सोच हो सकती है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण, जब कहीं समूह में कोई 10, 15, 20 लोग बैठे हों, वहां कोई यदि आप चर्चा उठाएंगे तो वो भले ही मान सकता किसी की गलत भी हो, लेकिन वह उन लोगों के सामने जो है बात तो कहेगा तो सही कहेगा। इसीलिए बोला गया कि हमेशा अकेले का रहना, घर में जो है जब आप अकेले होते हैं आपका दिमाग जो है खाली होता है, तो शैतान का घर रहता है। शैतान का घर खाली दिमाग ही कहा गया है। जब कोई काम धंधा नहीं होता है तब जो है, भले ही लॉकडाउन भी हो, लेकिन आप लोग घर में अपने कुछ ना कुछ करते रहिए जिससे आपका दिमाग खाली ना हो। यदि आपके पास कोई ज़्यादा कुछ नहीं है कि काम ही नहीं है, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, तो घर की सफाई ही कर लीजिए, कुछ ऐसे काम कर लीजिए जो घर के अंदर है। और यदि फिर भी आपको नहीं टाइम मिल रहा है तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए 1-2 घंटे और फिर भी यदि आपके पास टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसे गेम खेल लीजिए जैसे चेस है, जिससे दिमाग की संतुलन जो है दिमाग बना रहेगा। और फालतू के काम मत कीजिए, लेकिन दिमाग को बिजी रखिए, व्यस्त रखिए। यदि आपका दिमाग बिजी नहीं है, व्यस्त नहीं है, तो क्या होगा? शैतान आपके मन में आक्रमण कर देगा। फिर क्या होगा? दिमाग में जब कलयुग सवार हो जाएगा, शैतान सवार हो जाएगा, तो आपने कथा तो सुनी ही होगी राजा परीक्षित जी की, और आगे आएगी भी, अभी मैं बताऊंगा आपको भागवत में। तो जब कलयुग माइंड में सवार हो जाता है इंसान के, खाली दिमाग होता है उसका, तो वह उल्टे सीधे काम करवाने लगता है। आपने अक्सर देखा होगा
जब भी आपके मन में गलत विचार आए होंगे, कोई भी कामना वासना, तब आपने देखा होगा कि आप जब एकांत होंगे, जब आप अकेले में होंगे, तभी आपका मन जो है गलत कर्मों के लिए अग्रसित होगा, आपका दिमाग। और यदि आप अपने 4 लोगों के साथ में है, परिवार में कुछ वार्तालाप हो रही है, 2-3 लोग हैं, तो आपका मन कभी भी कामना वासना से ग्रसित नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि अकेला हमेशा शैतान का घर माना जाता। तो कभी भी एकांतवास मत रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने माता पिता के साथ में टाइम व्यतीत कीजिए, अपने भाई बहन और सभी लोगों के साथ में मिलजुल कर वार्तालाप कीजिए। और बहुत ज़्यादा जब कभी आपका मन विचलित भी हो तो आप एकांत वातावरण को छोड़ करके थोड़ा सामाजिकता को ग्रहण कीजिए अपने घर में ही। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यह होता है कि समाज, आपने सोचा होगा कि महाराज जी आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, तो हम बताइए कहाँ किससे मिले जो है। तो सोशल का मतलब होता है सामाजिक, डिस्टेंसिंग का मतलब दूरी। तो